नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी के सामने लेकर आया हूँ गत वर्ष में पूछे गए यूपीपी के प्रश्नों का संग्रह, जो कि आपके यूपीपी तथा यूपीएसआई के लिए कंबाइन ही होगा। तो चलते हैं अपने प्रश्न पर बिना देर किए। देखिए, समझाना मेरा काम, समझना आपका। तो चलते हैं अपने टॉपिक पर। पहला प्रश्न हमारा क्या है? मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? इसमें आप लोगों को 4 विकल्प है। पहला कानपुर, दूसरा आरामपुर, तीसरा गाजियाबाद, चौथा वाराणसी। तो इसमें सही आपका आंसर हो जाएगा वाराणसी। दोस्तों, अब चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है? इसमें 4 विकल्प है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, चौथा है इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय। तो दोस्तों, इनमें से सबसे पुराना विश्वविद्यालय अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है। अब दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 3 पर। 3 क्या है दोस्तों? उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है? इसमें पहला विकल्प है गोरखपुर, दूसरा मुरादाबाद, तीसरा बनारस, चौथा कन्नौज। तो उत्तर प्रदेश के कन्नौज शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है? पहला है बर्मा, दूसरा नेपाल, तीसरा बांग्लादेश, चौथा भूटान। तो दोस्तों, भारत का पड़ोसी देश भूटान को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है। अब दोस्तों चलते हैं प्रश्न संख्या 5 पर। प्रश्न संख्या 5 क्या पूछा है? 2017 में काजुआ इशिगुरो को किस विधा में नोबेल पुरस्कार मिला था? पहला रसायन विज्ञान, दूसरा भौतिक विज्ञान, तीसरा गणित, चौथा साहित्य। तो दोस्तों, 2017 में काजुआ इशिगुरो को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। अब दोस्तों चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न संख्या 6 क्या है? पाकिस्तानी सीनेट में विपक्ष की पहली महिला नेत्री कौन थी? पहला है बिलावल भुट्टो जरदारी, दूसरा बेनजीर भुट्टो, तीसरा शेरी रहमान, चौथा मुमताज महल। तो दोस्तों, पाकिस्तान सीनेट में विपक्ष की पहली महिला नेत्री शेरी रहमान थी। अब दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 7 है। सीकर तकनीक के साथ भारत की क्रूज मिसाइल कौन सी है? पहला है पृथ्वी, दूसरा गरुण, तीसरा ब्रह्मोस, चौथा नारायण। तो दोस्तों, सीकर तकनीक के साथ भारत की क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? भारत और पाकिस्तान के बीच कितनी पार सीमा ट्रेन चलती हैं? पहला है 4, दूसरा है 1, तीसरा है 2, चौथा है 3। तो दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच केवल एक ही ट्रेन चलती है। अब दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? हाल ही में वैश्विक डाटा चोरी अपराध में किस कंपनी का नाम आया था? पहला है अमेजन, दूसरा गूगल, तीसरा सिस्को, चौथा कैम्ब्रिज एनालिटिका। तो दोस्तों, हाल ही में वैश्विक डाटा चोरी अपराध में कैम्ब्रिज एनालिटिका का नाम आया था। अब दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या पूछा है? 15वीं रूस भारत चीन त्रिपक्षीय विदेश मंत्रियों की बैठक दिसंबर 2017 में किस देश में हुई थी? पहला शंघाई, दूसरा बीजिंग, तीसरा मॉस्को, चौथा नई दिल्ली। तो दोस्तों, 15वीं रूस भारत चीन त्रिपक्षीय विदेश
मंत्रियों की बैठक दिसंबर 2017 में नई दिल्ली में हुई थी, जो कि भारत देश में है। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? भारत में ब्रिटिश शासन का बड़े पैमाने पर विस्तार सहायक संधियों के माध्यम से हुआ, जो गवर्नर जनरल डॉट डॉट के शासनकाल में शुरू की गई थी। मतलब किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में शुरू की गई थी? तो दोस्तों इसमें विकल्प है, पहला लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, दूसरा लॉर्ड कॉर्नवालिस, तीसरा लॉर्ड वेलेजली, चौथा लॉर्ड क्लाइव। तो भारत में ब्रिटिश शासन का बड़े पैमाने पर विस्तार सहायक संधियों के माध्यम से गवर्नर जनरल लॉर्ड क्लाइव के शासनकाल में शुरू की गई थी। अब दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? गुरु गोविंद सिंह के मृत्यु के बाद गुरु की संस्था समाप्त हो गई और सिखों का नेतृत्व उसके विश्वसनीय शिष्य किसको सौंप दिया गया? पहला रणजीत सिंह, दूसरा बंदा बहादुर, तीसरा अजीत सिंह, चौथा जुझार सिंह। तो गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की संस्था समाप्त हो गई और सिखों का नेतृत्व उनके विश्वसनीय शिष्य बंदा बहादुर को सौंप दिया गया। अब दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? पाकिस्तान का नाम सबसे पहले किसके द्वारा गढ़ा गया था या लिया गया था? तो दोस्तों चौधरी रहमत अली द्वारा। अब दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को किस मिशन के विरोध में छोड़ दिया? पहला कैबिनेट मिशन, दूसरा जलियांवाला बाग नरसंहार, तीसरा रोलैक्ट एक्ट, चौथा साइमन कमीशन। तो दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी राइटहुड की उपाधि जलियांवाला बाग नरसंहार के विरुद्ध में छोड़ दिया। दोस्तों नोट करिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? गोदावरी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? पहला मध्य प्रदेश, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा ओडिशा। तो गोदावरी नदी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र में है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें।